रजत जी, आपने बिल्कुल ठीक बात कही और आपकी बात का मैं उत्तर भी दूंगा, लेकिन पहले जो टिप्पणियां आई हैं उस पर भी कुछ कहूंगा। सबसे पहले देखिए, मैं जबानी जमा खर्च नहीं करती हूं, मैं जमीन पर रहती हूं। आज की चर्चा का ये विषय नहीं था कि कोई प्रवक्ता जमीन पे कितना रहता है, लेकिन तथ्य ये है इतना जमीन पे रही थी कि चुनाव लड़ा था तो जमानत जब्त हो गई थी। तो ये जमीन पे रहने वालों का ये हाल है कि उनकी जमानत जब्त हो रही है। अरे आप तो एक ग्राम प्रधानी का चुनाव नहीं लड़ पाए, वही लड़कर दिखा दीजिए। काउंसलर लड़ जाइए दिल्ली से, लखनऊ से काउंसलर का चुनाव। एक मिनट सुप्रिया जी, एक मिनट उनको कंप्लीट करने दीजिए। भाजपा आपको सुप्रिया जी एक मिनट देखिए, जब आप बोल रही थी तो गौरव जी बीच में नहीं बोल। मैं एक बार सुप्रिया जी एक मिनट भी बोलूंगी, ठीक है, एक बार, क्योंकि आपने टिप्पणी करी थी। व्यक्तिगत हो रहे हैं, हाँ, एक बार उनको कंप्लीट कर लेंगे। मैं वापस आ जाऊंगा आपके पास, मैं वापस आ जाऊंगा। गौरव भाटिया करी थी मैंने, अपने बारे में करी थी। आप शब्दों का चयन ठीक करवाइए, मैं चुप रहूंगी। आप पे टिप्पणी नहीं गौरव जी, आप अपनी बात कंप्लीट करिए। व्यक्तिगत होंगे तो इनकी बखिया उधरे जाएगी। अभी बताया जाएगा कैसे पैसा का गबन हुआ है, कैसे सुप्रीम कोर्ट में पैसे के लिए लिली आ रहे हैं। देखिए, पर्सनल टिप्पणी नहीं सुनिए कोई। आपने जो आक्षेप लगाया है, जो 2-3 मूलभूत सवाल उठाए हैं, क्योंकि गौरव जी बीच में नहीं बोले। गौरव जी आप आपका समय, मैं अपनी बात अपने तरीके से रखना चाहूंगा। हाँ रखिए, आप रखिए, मैं बिल्कुल बीच में नहीं आ रहा हूँ। आप सुप्रिया जी एक बार वो कंप्लीट कर ले, 2 ही लोग हैं, तीसरा कोई मेहमान है नहीं। आज बिल्कुल स्पष्ट फेस ऑफ है, बिल्कुल। गौरव भाटिया जी। रजत जी देखिए, ऐसे ही कोई नहीं कहता है कांग्रेस पार्टी के लिए बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी था। यहां हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है, उसकी जमानत जब्त हो जाती है ना, ये व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होती है, ये तथ्य है। आप सार्वजनिक जीवन में चुनाव लड़े, आपकी जमानत जब्त हो गई, ये व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है। इसको कहते हैं तथ्यों को रखना। और कई बार तथ्य कड़वे होते हैं तो बौखला के कांग्रेस के प्रवक्ता चीखम चिल्ली करने लगते हैं। दूसरी बात मैं कहूंगा, देखिए इनका घर आग लगी है, सब जानते हैं, भस्मासुर है इनके नेता। उनको ये कह रही थी कि वो इंस्पायर करते हैं मुझे। राहुल गांधी जो है मॉरल कंपस है। आइए इनके मॉरल कंपस को हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। ये वो मॉरल कंपस है राहुल गांधी जो कि भ्रष्टाचार के आरोप पे बेल पे बाहर है। तो इनका मॉरल कंपस ये कहता है कि भ्रष्टाचारी कौन बड़ा है, वो हमारा आदर्श बनेगा। जो जनता को लूटेगा खसोटेगा वो हमारा आदर्श बनेगा। ये इनका मॉरल कंपस है। अब इंस्पायर करते हैं तो कोई तो वजह होगी। मैं इंस्पिरेशन की बात पे भी कहता हूं, ये वो राहुल गांधी है जो अमेठी, जो इनका परिवार का गढ़ माना जाता था, वहां से चुनाव हार जाते हैं। स्मृति ईरानी जी दिखाती है कि मेहनत करके आप कैसे जनता का दिल जीत सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। ये वो राहुल गांधी जो इनको इंस्पायर करते हैं, जिनके नेतृत्व में 49 में से 39 चुनाव कांग्रेस पार्टी हारी है। ये वो राहुल गांधी है रजत जी जो इनको इंस्पायर करते हैं, जो इकलौते शायद भारत की राजनीति में नेता है जिन्होंने झूठ बोला सर्वोच्च न्यायालय के सामने और झूठ पकड़ा गया। कान पकड़ के अनक्वालिफाइड अपॉलॉजी राफेल मामले में मांगी है। अब ये इनको इंस्पायर करते हैं। इससे होता क्या है, इससे पता चलता है कि इनका स्तर ही इतना गिर गया है। जिन लोगों को कोई घास न डाले, जो लोग भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पे बाहर है, वो इन लोग के आदर्श हैं। इसीलिए कांग्रेस पार्टी का यह हाल हुआ है। अब इन्होंने हमारे कुछ वरिष्ठ नेताओं के बारे में गलत कहा। मैं केवल इतना कहूंगा, आपने कहा यशवंत सिन्हा मार्गदर्शक मंडल में थे, थोड़ी जानकारी इकट्ठी कर दीजिए, दिखा दीजिएगा कि कहां पे मार्गदर्शक मंडल में यशवंत सिन्हा थे। लेकिन हां, आपने लाल कृष्ण आडवाणी जी की बात करी। प्रधानमंत्री जी उनके चरण स्पर्श करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। सीताराम केसरी की तरह पैर से उठा के उनको कार्यालय से बाहर नहीं फेंका जाता। एक और आपकी पार्टी के अध्यक्ष रहे पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव, उनकी अंत्येष्टि थी। उनके पार्थिव शरीर को पार्टी वाले पार्टी ऑफिस लाना चाहते थे, इन्होंने लाने दिया नहीं। उनका हक नहीं है क्योंकि वो गांधी परिवार से नहीं है। ये बात मैं इसलिए कहता हूं, बड़े दर्द से कहता हूं, वो देश के प्रधानमंत्री भी थे, उनको तक ये सम्मान नहीं दे पाए क्योंकि चाटुकारिता करनी थी केवल गांधी परिवार की। तीसरी बात, इन्होंने नितिन गडकरी जी की बात करी। नितिन गडकरी जी, रजत जी, जितनी हमें जानकारी है तो कैबिनेट मंत्री हैं। कैबिनेट मंत्री तो बहुत बड़ा पद होता है,
उनका सम्मान पार्टी का हर नेता करता है। इनके यहां कौन सम्मान करता है इनके नेताओं का? कोई नहीं। शिवराज सिंह चौहान जी की बात करी, अरे शिवराज सिंह चौहान जी तो मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री छोटा पद होता है। आपकी पार्टी में तो मुख्यमंत्रियों से भी जूते चप्पल उठवा देते हैं राहुल गांधी। कुत्ता जिस प्लेट में बिस्किट खाता है उसमें नेताओं को बुला के कहते हैं बिस्किट खाओ उसी प्लेट से जिससे कुत्ता बिस्किट खा रहा होता है। और ये लंबी चौड़ी देते फेरिस्त है। हैं। और अंत और आरोपों की कोई झड़ी है। सुप्रिया जी, गौरव जी, एक बात बस और कहूंगा, फिर अंत कर दूंगा। एक बात और फिर अंत। बोलिए। ठीक है। आपको मालूम है एक ही पार्टी है भारत में, जैसे कुत्तों के गले में पट्टा डाला जाता है ना, तो कांग्रेस पार्टी ने एक स्कीम निकाली थी कि हर कार्यकर्ता के गले में पट्टा डालेंगे। वो न्यूज आई थी। अब आप मुझे बताइए, कोई कार्यकर्ता जो आपसे कुछ मांग नहीं रहा, मेहनत कर रहा है पार्टी के लिए, वो अपने गले में पट्टा डलवाएगा कि उसको ट्रैक किया जाए? ये है कांग्रेस पार्टी की सोच। और इसीलिए मैं कहता हूं, अरे हमारी बात मत सुनिए। कम से कम जो G23 कह रहा है, गुलाम नबी आजाद ने कहा है, जो कभी मुझे लगता है जो व्यक्तिगत टिप्पणी है, मैं हमेशा कहूंगा कि एक